संसार में कोई किसी का नहीं होता। वह कभी भी किसी चीज को लेकर दुखी नहीं होता। वह हर परिस्थिति को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार कर लेता है और अपने जीवन को एक साधना बना लेता है। श्री कृष्ण ने यही बताया कि यह संसार एक नदी के प्रवाह की तरह है। जो आता है वह जाता भी है। जो आज प्रिय है वह कल अप्रिय हो सकता है। साथ है वह कल दूर हो सकता है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, न कि रिश्तों और सांसारिक मोह में उलझकर अपने जीवन को व्यर्थ करना चाहिए। श्री कृष्ण के उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में सच्ची खुशी केवल आत्मबोध और धर्म के मार्ग पर चलने से मिलती है। जब हम किसी भी चीज को स्थायी नहीं मानते तो हम किसी भी प्रकार के दुख से बच जाते हैं। संसार में कोई किसी का नहीं होता, यह सत्य है। हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोगने के लिए आया है और वह अकेला ही इस संसार में आया था, अकेला ही जाएगा। इसीलिए मोह को त्याग कर सत्य का अनुसरण कर धर्म के मार्ग पर चलना ही जीवन का सर्वोत्तम उद्देश्य है। श्री कृष्ण के वचनों का सार यही है कि संसार में कोई किसी का नहीं होता। यह संसार एक नाटक की भांति है, जहां प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने पात्र निभाने आता है और समय पूरा होते ही मंच से विदा ले लेता है। इस सत्य को जो समझ लेता है वही जीवन के मोहजाल से मुक्त होकर सच्चे आनंद की अनुभूति कर सकता है। लेकिन आम मनुष्य इस सत्य को स्वीकारने में असमर्थ रहता है, क्योंकि वह अपने रिश्तों, धन संपत्ति, यश और मान सम्मान में इतना लिप्त हो जाता है कि उसे यह आभास नहीं होता कि यह सब कुछ अस्थायी है। मनुष्य जन्म लेते ही माता पिता से संबंध जोड़ता है। बचपन में उसे यह संसार अत्यंत प्रेम लगता है, क्योंकि माता पिता उसका पालन पोषण करते हैं, उसे स्नेह देते हैं और उसकी हर आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता है उसे समझ आने लगता है कि हर व्यक्ति अपने स्वार्थ के अनुसार ही व्यवहार करता है। जब तक माता पिता सक्षम होते हैं तब तक बच्चे उनसे प्रेम और सेवा का दिखावा करते हैं, लेकिन जैसे ही वे